So once again, welcome back everyone. So here integral f of x g double dash x minus f double dash x into g of x. Integral f into g double dash minus f double dash into g. So is equal to. So in first case, I am considering this as u and this is v. In second, I am considering g as u and f double dash as v. The reason you know. Okay. अब वो देखना पड़ेगा मनोज. Right. Frankly speaking, उतना डिटेल देखना पड़ेगा. ओके सो यू, ये एफ आपका यू है, ये आपका जी डबल डैश है. सो यू कांस्टेंट, राइट, इंटीग्रल ऑफ वी इंटीग्रल ऑफ जी डबल डैश, राइट. डायरेक्ट लिख दूं, नहीं तो चलो देख लो. इंटीग्रल ऑफ जी डबल डैश, ओके, डी एक्स माइनस सेम चीज को कॉपी पेस्ट कर दो. एफ का डिफरेंशियल एफ डैश, ये इंटीग्रल जी डबल डैश एक्स एज इट इज, और पूरी टर्म का इंटीग्रल. नाउ यू आर हैविंग माइनस. अब सेम चीज आपको अप्लाई करनी है एफ डबल डैश इंटू जी के लिए. सो जी कांस्टेंट इंटीग्रल एफ डबल डैश एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल, चलो जी का डिफरेंशियल, राइट, ये एफ डबल डैश का इंटीग्रल और ये पूरी टर्म का आपका इंटीग्रल. तो यहाँ आपका फर्स्ट टर्म में आपको सिंप्लीफिकेशन करके आंसर क्या मिलेगा? एफ इंटू जी डैश माइनस, जहाँ इंटीग्रल के अंदर आपको मिलेगा एफ डैश जी डबल डैश का इंटीग्रल जी डैश डी एक्स माइनस ये आपका होगा जी एफ डैश. ओके, मतलब माइनस हम इसको दे देंगे. देन नेक्स्ट टर्म ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस. ओके, जी डैश और एफ डबल डैश का इंटीग्रल आपको मिल जाएगा एफ डैश. दिस इज योर जी डैश एफ डैश, और उन सब का इंटीग्रल आपको भी करना है डी एक्स. तो जैसा हमने डिसाइड किया था कि आपका कैंसिल हो जाएगा जी डैश एफ डैश एक्स डी एक्स. यहाँ आपका वो हो गया माइनस माइनस प्लस, और इधर है आपका माइनस. माइनस एफ डैश जी डैश एक्स प्लस एफ डैश जी डैश कैंसिल. सो इट इज योर एफ जी डैश माइनस जी एफ डैश. It is clear? F g dash minus g f dash, students. Okay. C. Okay. और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि पॉलिनोमियल लेके करें ट्रायल एंड एरर, उससे अच्छा यहाँ से चेक कर लो ना. इन सब का डिफरेंशियल निकाल के चेक कर लो कौन से फंक्शन का डिफरेंशियल वो आ रहा है. राइट, यहाँ पे पहले f कांस्टेंट जी डैश का डिफरेंशियल जी डबल डैश प्लस जी डैश कांस्टेंट इसका f डैश माइनस f डैश कांस्टेंट जी का जी डैश प्लस जी कांस्टेंट f का f डबल डैश. राइट, प्लस ये कैंसिल, इधर आ जाएगा माइनस. f जी डबल डैश माइनस जी f डबल डैश. राइट, ओके. तो ये दो ऑप्शन है आपके पास. चलो क्वेश्चन नंबर 12. हाउ मेनी फॉर हैविंग डाउट इन क्वेश्चन नंबर 12? Tell me, how many are having doubt in question number 12? Please raise your hand. दो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, e टू द पावर x f of x प्लस f डैश x. स्टेटमेंट 2 तो आपका ट्रू ही है. स्टेटमेंट 1 e टू द पावर x sin x dx, तो e टू द पावर ax y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a sin x, फिर साइन का इंटीग्रल होगा माइनस cos x, सो माइनस cos x. yes, तो ये भी राइट है. बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1. उसकी वजह से ला सकते हैं, बट राइट. क्या स्टेटमेंट 2 की मदद से आप ला सकते हो? टेल मी. कुछ बोल नहीं रहे हो? ओके, सब होगा, रिलैक्स, थोड़ी शांति रखो. स्टेप बाय स्टेप जाएंगे. पहले क्वेश्चन 12 की बात करो. राइट,
तो स्टेटमेंट 2 आपका ट्रू है, स्टेटमेंट 1 भी आपका ट्रू है। क्या स्टेटमेंट 2 से आप स्टेटमेंट 1 ला सकते हो? e टू द पावर x f of x प्लस f डैश x, सोचो इसके बारे में। ओके, साइन का डिफरेंशियल क्या है? cos। अगर ये आपको यूज करना हो तो हाउ यू कैन यूज दिस? यस, e टू द पावर x इंटीग्रल e टू द पावर x, ये आपका साइन ऑलरेडी है, साइन का डिफरेंशियल होगा cos। अब अगर आप cos ऐड कर रहे हो तो cos को आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो वही वही सिखा रहा हूँ ना अभी, राइट। तो साइन प्लस कॉस, तो उसके लिए अब मुझे यहाँ पे माइनस कॉस करना पड़ेगा। बट अगर मैं माइनस कॉस कर रहा हूँ तो साइन प्लस कॉस माइनस कॉस में e टू द पावर x f प्लस f डैश डायरेक्ट यूज नहीं कर पाऊंगा, राइट। f प्लस f डैश सिर्फ यहीं पे यूज होगा। यस, वेरी गुड हर्षा। तो ये आपका f हो जाएगा, ये f डैश हो जाएगा। व्हाट नेक्स्ट? इसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क है हमारे पास। सो दिस इज f, दिस इज f डैश। ओके, अब यहाँ पे हमें सोचना पड़ेगा इसका क्या करें। तो समझना, आपको ये भी पता है कि अगर मान लो आप साइन प्लस कॉस की पैर बना रहे हो तो साइन का डिफरेंशियल मिलेगा आपको कॉस, कॉस का डिफरेंशियल क्या मिलेगा? अगेन साइन और नॉट, राइट। तो अगर मैं साइन प्लस कॉस माइनस कॉस प्लस साइन कर रहा हूँ, पहले समझो साइन को 2 बार लिख रहा हूँ, प्लस कॉस माइनस कॉस। अब समझना किसकी पैर बाजू में हो रही है, किसका डिफरेंशियल सेट हो रहा है। तो साइन का डिफरेंशियल आपका क्या होगा? टेल मी। कॉस, और कॉस का डिफरेंशियल क्या होगा? माइनस साइन। ओके, तो एक पैर आपकी ये बनेगी साइन का डिफरेंशियल कॉस, कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन, तो ये दूसरी पैर बनेगी, राइट, ताकि माइनस कॉस का डिफरेंशियल आपका साइन हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो 2 बार मैं ये एफ और एफ डैश की पैर बना सकता हूँ अगर मैं ऐसा लिखूँ तो। सो दिस इज योर एफ एफ डैश एंड दिस इज योर एफ एंड एफ डैश। ओके, समझना, यही लॉजिक यहाँ पे पकड़ना है। तो इवन ये डिराइव जो अब हमने किया था, राइट, वी हैवंट यूज्ड दिस। जब हमने डिराइव किया था हमने बस यू इनटू वी करके डिराइव कर दिया, राइट। बट हम इसकी मदद से भी डिराइव कर सकते हैं या नहीं, वो हमें चेक करना है। यस, ओके, समझो यहाँ पे। सो अगर e टू द पावर x साइन प्लस कॉस माइनस कॉस में ऐसा लिख रहा हूँ, राइट। तब क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पे? पहले देखो, प्लस कॉस माइनस कॉस तो कैंसिल हो जाएगा। यस, तो कॉस माइनस कॉस में लिख सकता हूँ। बट व्हाट अबाउट साइन प्लस साइन? साइन प्लस साइन इज योर 2 टाइम्स साइन। ये 2 टाइम्स साइन हो रहा है, बट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? ओनली 1 टाइम साइन। तो इधर ही मुझे पहले 1/2 कर देना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इंटीग्रल e टू द पावर x साइन x dx इज माई क्वेश्चन, राइट। ये क्वेश्चन को अगर मुझे ये नीचे वाले टर्म के साथ लिखना है इधर, तो व्हाट आई कैन राइट, राइट, इक्वल टू हाफ। पहले ये क्लियर हुआ? because sin plus sin is your 2 times sin और ये cos minus cos कैंसिल हो जाएगा। that's why this is your star mark question। इसलिए आप कुछ बोल नहीं रहे थे तब भी मैं आपको पूछ रहा हूँ कि भाई इसमें डाउट है या नहीं, डाउट है या नहीं, मतलब आपने होमवर्क किया ही नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने होमवर्क नहीं किया, ये नहीं चलेगा। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। लिटरली बहुत खराब हालत होगी, राइट। चलो समझो यहाँ पे। तो बोल रहा हूँ कि क्या है बताओ, एंड में बहुत प्रेशर आ जाएगा अगर साथ में नहीं करते गए तो। सो 1/2 इंटीग्रल e टू द पावर x, right, this your sin can be written as sin plus cos minus cos। ये पता चला। so this is new। अभी तक इतना तो हम जानते ही थे, इतना तो प्लस cos माइनस cos करना हम जानते ही थे, right? ना वो बच्चे करते हैं, नाउ यू आर जे स्टूडेंट्स। तो जे स्टूडेंट्स अब ये करते हैं। ओके, सो वो मीम्स चलते रहते हैं ना सोशल मीडिया पे, क्या होता है समथिंग किड्स लेजेंड्स एंड वो आपको पता होगा शायद ज्यादा, राइट। तो ये बस वो हो गया उस टाइप का कि स्टूडेंट्स फिर SSC students, HSC students, now JEE students, legend। okay. तो SSC स्टूडेंट्स क्या करेंगे? अगर आपको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को 1 लिखेंगे। HSC स्टूडेंट्स क्या करेंगे क्लास 12th में? हाँ, किड्स मैन एंड लेजेंड्स, हाँ आ गए, अब पता चल रहा है कौन कौन यूज करते हैं ज्यादा। देखो, यस, दिस आर योर किड्स। देखो सब किड्स ही हैं वैसे, मैन एंड लेजेंड। ओके, ये रखेंगे उल्टा, 1 को रखेंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। हाँ ठीक है, ये जेई आपके अल्ट्रा लेजेंड जो हम कर रहे हैं, साइन को पहले लिख रहे हैं 1/2 2 टाइम्स साइन,
फिर उसको लिख रहे हैं हम साइन प्लस साइन, राइट। फिर उसके अंदर हम लिख रहे हैं 1/2 साइन प्लस कॉस माइनस कॉस। हुआ कि नहीं? अल्ट्रा लेजेंड्स, राइट। एचएससी वाले करेंगे कॉस माइनस कॉस, राइट। किड्स क्या करेंगे? एचएससी वाले जीरो को कॉस माइनस कॉस लिखेंगे, एसएससी वाले कॉस माइनस कॉस को जीरो करेंगे। सो दिस इज द थिंग है बस ये। अब चलो कोई नहीं, पता नहीं चल रहा अब आपको जोक अच्छा लगा या नहीं। डिसएडवांटेज ऑफ ऑनलाइन लाइव क्लासेस। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो, राइट। ये याद रखने के लिए कि चलो, तो अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, तो 1/2 एज इट इज। चलो अब e टू द पावर x, f और f डैश की जोड़ी में आपको आंसर क्या मिलेगा? यहाँ पे आपका इंटीग्रल क्या होगा? e टू द पावर x इंटू एफ और नॉट e टू द पावर x इंटू साइन। चलो यहाँ पे आपका आंसर क्या मिलेगा? प्लस e टू द पावर x इंटू माइनस कॉस, राइट। अब e टू द पावर x को बाहर निकाल दो, तो e टू द पावर x 1/2 e टू द पावर x साइन माइनस कॉस प्लस c, इट इज देयर। सो यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट है, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। बस आपको ये देखना है स्टेटमेंट 2 से आप स्टेटमेंट 1 डिराइव कर सकते हो या नहीं, राइट। एंड अगेन डेरिवेशन बहुत सारी मेथड से पॉसिबल है, बट पर्टिकुलर ऐसे क्वेश्चन में आपको देखना है स्टेटमेंट 2 से पॉसिबल है या नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, एनीवन इज हैविंग डाउट इन दिस? एनीवन? कोई डाउट? ओके, चलो क्वेश्चन 13, integral cos x log of 10x by 2, right? How many students are having doubt in question 13? तो कैसे करेंगे उसके लिए मैंने बोला ही है। log of 10x by 2 को देख के घबराओ मत, okay? See here, let me show you this. Integral cos x into log of 10x by 2 dx, okay? तो ये आपका एक कंपोजिट फंक्शन हो गया, राइट। और जब भी आपके पास ऐसा फंक्शन हो, आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं समझना, ओके? यस, तो अलग अलग सब्स्टिट्यूशन भी आप सोच सकते हो, ओके? तो विष्णु इज सजेस्टिंग log 10x by 2 इक्वल टू t। चलो उसको लेंगे तो क्या होगा, चलो देखते हैं। If I am taking log 10x by 2 equal to t, log of 10x by 2 equal to t, so log of 10x by 2 is your 1 upon 10x by 2। 10x by 2 का डिफरेंशियल क्या होगा? sec square x by 2, right? हाँ, yes, yes Harsha, even we are going to do that only, but let us check this also. So right, this is your dt। अच्छा, आप उसको ए उसके, हाँ वो तो अभी भी कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। या आप यहाँ पे ऐसा कर रहे हो 10x by 2 इज इक्वल टू e टू द पावर t, फिर 10x by 2 का डिफरेंशियल आपका क्या हो जाएगा? sec square x by 2 इंटू हाफ डी एक्स, राइट। हाँ ये सेबिन वही हम करेंगे, बट ये बस देख रहे हैं, इज इक्वल टू e टू द पावर t इंटू डी टी। चलो अब dx को हम लिख सकते हैं e टू द पावर डी टी बाई सेक स्क्वायर x by 2, राइट। बट सारी चीजें फिर t में होनी चाहिए, तो सेक स्क्वायर और कॉस एक्स इन सबको आपको t में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो आपका t है ये तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो और एक चीज आप सोच सकते हो, शायद सिर्फ 10x by 2 को आप t लो। If I are taking 10x by 2 as t, so sec square x by 2 into half dx, it will give you dt or not? Okay, but फिर again cos x को इसमें कैसे कन्वर्ट करोगे?
cos x को आपको sec स्क्वायर x बाई 2 से कन्वर्ट करना है, तो हाँ एक चीज कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ओके, कि cos x वो आपका होगा 2 cos स्क्वायर, राइट, बट cos x को आपको tan x बाई 2 के टर्म में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो cos x की फॉर्मूला क्या है, अगर आप उसे tan x बाई 2 के टर्म में लिख रहे हो तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर और नॉट, 1 माइनस टेन स्क्वायर बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो ये आपका होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर इंटू लॉग tan x बाई 2 हो जाएगा आपका log t, बट अगेन dx में स्टिल आपके पास x स्क्वायर x बाई 2 बचा है, तो उसको आप 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख सकते हो। तो dx आपका क्या होगा, dt डिवाइड बाई सेक्स स्क्वायर इज योर 1 प्लस टी स्क्वायर, 2 dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, राइट। सो दिस इज योर 2 dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये आपका थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा, वापस यू इंटू भी अप्लाई करना है, बट यहाँ पे फिर आपका 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा, ओके। या एक काम कर सकते हैं, पहले डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्या हम डायरेक्टली कर सकते हैं या नहीं, ओके। तो ये दोनों ऑप्शन पॉसिबल है, आप यहाँ से भी प्रोसीड कर सकते हो, नॉट अ बिग डील, ओके, राइट। आपको पता है साइन एक्स की फॉर्मूला में भी आपका tan 2 थीटा, राइट, tan a प्लस b tan x प्लस उसमें ही नीचे 1 माइनस आएगा, तो दिस फॉर्मूला इज राइट 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, ओके। तो u इंटू वी रूल अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली दिस इज योर u एंड दिस इज योर v। अब v आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। अब यहाँ आपको सोचना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हो, ओके, पार्शियल फ्रैक्शन, बट पार्शियल फ्रैक्शन में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्क्वायर नहीं देखा, सो 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, बट उसमें था से कुछ ना कुछ हो सकता है शायद, या 1 माइनस टी 1, नहीं 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 नहीं, ओके, 1 प्लस टी स्क्वायर का डिफरेंशियल 2t, चलो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क हो सकता है। फिर वापस उसको साइन नहीं, साइन थीटा नहीं, चलो नेक्स्ट, तो हम डायरेक्टली ट्राई करते हैं, ये थोड़ा आपका डिफिकल्ट होगा। चलो, इंटीग्रल cos x into log tan x by 2 dx, cos x into log tan x by 2 dx. So here you can see that I is equal to integral. So अगर u into v rule apply करो, either you are using eyelet or light, right? This is your u or not, and trigonometry will be your v. So u constant, integral of v dx. Now same चीज आपको वापस लगनी है, just differential of u log tan x by 2 integral of cos x dx and integral of this whole term. So is equal to cos x का आपका इंटीग्रल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस साइन और नॉट, ओनली साइन, टेल मी ओनली साइन, राइट। सो साइन x log of tan x by 2 माइनस इंटीग्रल, चलो log tan x by 2 का डिफरेंशियल 1 अपॉन tan x by 2 इंटू tan x by 2 का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x by 2 इंटू x by 2 का डिफरेंशियल हाफ, इंटीग्रल cos x dx, cos x dx का इंटीग्रल क्या होगा, sin x dx, ओके। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे 1/2 पहले आपका बाहर आ जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू योर sin x log tan x by 2 माइनस इंटीग्रल, चलो sec स्क्वायर x by 2 को मैं 1 अपॉन cos स्क्वायर लिख सकता हूँ, tan x, ये 1/2 को पहले बाहर ले लेते हैं, माइनस हाफ, tan x by 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin x by 2 डिवाइड बाई cos x by 2, sec स्क्वायर x by 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन cos स्क्वायर x by 2, sin x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 sin x by 2 cos x by 2 और नॉट, राइट, 2 sin x by 2 cos x by 2 dx। चलो तो cos x by 2 एक एक कैंसिल, यहाँ पे आपका साइन साइन कैंसिल, cos cos कैंसिल, तो इंटीग्रल 2 dx, आपका 2 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रल के अंदर बस 1 बचेगा,
So this is equal to your sin x log tan x by 2 minus, chalo, integral of 1 dx, that is your x, minus x plus c. This is your I. क्या ये चीज क्लियर हुई स्टूडेंट्स? तो ये डायरेक्टली हो गया। तो कुछ क्वेश्चन आपके सब्सटीट्यूशन से आसान होते हैं, तो कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली हो जाते हैं। ये क्वेश्चन की खासियत ये है। ओके, तो यहाँ पे चाहता तो डायरेक्ट बोल देता कि भाई डायरेक्ट याद करो और डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से याद रख लो, नहीं। बट यहाँ पे आपको ये सारी चीजें मैंने क्यों दिखाई, क्योंकि आपको याद रहे कि ये क्वेश्चन में जो गलती आपने ऑलरेडी यहाँ पे कर दी है, राइट, ये क्वेश्चन देख के आपको याद आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन में ऑलरेडी आपने ये चीज ट्राई कर चुकी है कि आप इधर log tan x by 2 को t ले रहे हो या सिर्फ tan x by 2 को t ले रहे हो, तो उससे कुछ नहीं हो रहा, राइट। हाँ, वो ट्रायल एंड एरर से ही पता चलेगा। जो क्वेश्चन आपने किए हैं उसके लिए आपको पता होना चाहिए, जैसे ये क्वेश्चन किया तो इसके लिए पता चल जाएगा। ओके, या ऐसा फॉर्म लाके ये एक मिनट 1 सेकंड का काम होना चाहिए, तुरंत, इतना इतना तुरंत, ये अगर मैं टी लूंगा तो ये होगा, ओके चलो नेक्स्ट, ये अगर टी लूंगा तो ये होगा, नेक्स्ट, फिर ऐसे। ओके, वो तो डेफिनेटली ऐसा तो कोई पता नहीं चलेगा ना, आपको बस वो देखना है कि कहाँ से आप इजीली आगे बढ़ सको, जितनी मेथड आपके दिमाग में है तुरंत सोच लो। ओके, वो सारी चीजें प्रैक्टिस से ही आएंगी। ओके, चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मेनी आर हैविंग डाउट इन क्वेश्चन नंबर 14? So x square x minus 2005 divided by cos to the power 2005x. Yes, definitely. So many students are having doubt in this. चलो समझो, बीच में चेंज नहीं करना है, वो आपको स्टार्टिंग में ही सोच लेना है। जैसे वो अभी हमने टी सब्स्टिट्यूशन वाले देखे, राइट, क्या मैंने स्टार्ट किया? नहीं, स्टार्टिंग में ही अटक गया, राइट, स्टार्टिंग में ही मैंने छोड़ दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बीच में कोई भी एक मेथड पकड़ रहे हो तो बीच में चेंज ना करो। बीच में चेंज करने जाओगे तो और डबल मेहनत होगी। अगर आपने लेंथ भी पकड़ी है, नो प्रॉब्लम, पकड़े रहो। अगर उसमें टाइम जा रहा है तो उसके नीचे स्पेस छोड़ दो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ो, उसको बाद में देखो। ओके, फिक्स रखो कि एक क्वेश्चन के ऊपर आपको इतने टाइम से ज्यादा नहीं देना है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रल cos x square x minus 2005 डिवाइड बाय cos टू द पावर 2005 into x। चलो कैसे कर सकते हैं समझना। पहले तो डिवीजन के लिए मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, इंटीग्रेशन में मल्टीप्लीकेशन के लिए है। तो क्या मैं इससे पहले मल्टीप्लीकेशन वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ? ओके, समझे आप? क्या मैं इसे मल्टीप्लीकेशन वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ? कैसे? सो कैन आई राइट दिस एज, नहीं तो चलो आपको दूसरे ऑप्शन यहाँ पर वो उधर है। दिस इज योर डार्क ग्रीन एंड ग्रे। डार्क ग्रीन यूज करें, राइट, कैसा लग रहा है ये? इंटीग्रल आई इज इक्वल टू इंटीग्रल, राइट, तो cos टू द पावर 2005 1 अपॉन कॉस, ऊपर जाएगा तो सेक हो जाएगा, या cos टू द, नहीं, पर वो सिर्फ 1 अपॉन कॉस हो गया। हाँ, वो कर सकते हैं, बट जैसा आपको ठीक लगे, विल सी। सो cos x टू द पावर 2005 ये आपका हो जाएगा cos टू द पावर माइनस 2005 इंटू एक्स। तो सेक में कन्वर्ट करना है कि नहीं, वी कैन थिंक ऑफ दैट, इंटू cos x स्क्वायर एक्स माइनस 2005 dx। ओके, चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं किस किस में हम कैसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उस हिसाब से सोचते हैं। okay. So can I give cos to these terms, both of these terms, right? Cos to the power minus 2005 को पहले दोनों terms को दे देते हैं। So this will be your integral cos to the power minus 2005x into cos x square x dx minus 2005 integral
cos to the power minus 2000 pi x dx। चलो पहले फर्स्ट टर्म पे फोकस करो। फर्स्ट टर्म का मैं इंटीग्रल कैसे निकाल सकता हूँ? cos x स्क्वायर एक्स है आपके पास। ओके किसका इंटीग्रल आपको पता है? अगर आपके पास एक cos x स्क्वायर और cos वाली टर्म हो, राइट, सो cot, हाँ cos x स्क्वायर का इंटीग्रल आपका cot होता है, राइट। चलो यहाँ पे ओके अगर यहाँ पे मैं u इंटू बी अप्लाई करने के बारे में सोचूं, राइट, हाँ यस, cos x स्क्वायर का इंटीग्रल आपका cot होता है, तो इसका इंटीग्रल आपको पता है। अगर आपको इसका इंटीग्रल पता है तो मैं इसे v ले सकता हूँ, राइट, और बाकी इसका कॉस का मैं डिफरेंशियल फाइंड कर सकता हूँ। तो अगर मैं सिर्फ फर्स्ट टर्म को फोकस करूँ, सो दिस कैन बी माई u एंड दिस कैन बी माई v, राइट, क्योंकि इसका इंटीग्रल तो मुझे पता नहीं है, बट इसका डिफरेंशियल मैं कर सकता हूँ, और इसका इंटीग्रल मुझे पता है, cos x स्क्वायर का इंटीग्रल आपका कॉट होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो, सो u कांस्टेंट, cos टू द पावर माइनस 2000 पाई x कांस्टेंट, इंटीग्रल v dx डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो cos x स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, राइट, और let me write like this is your u, this is your v, so this is your u integral v dx, right, so integral v आपका हो जाएगा cos x स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस cot x। चलो माइनस इंटीग्रल, ये आपका क्या होगा, माइनस इंटीग्रल u डैश v, राइट, इंटीग्रल ऑफ v एंड होल इंटीग्रल। चलो u का इंटीग्रल आपका क्या है, वो तो सॉरी u का डिफरेंशियल cos टू द पावर माइनस 2005 का डिफरेंशियल क्या होगा? सबसे पहले पावर आगे, पावर में एक का माइनस, so minus 2005 cos to the power minus 2006 or not, right, 5 minus 1, फिर cos का डिफरेंशियल माइनस साइन, ओके, इनटू माइनस साइन एक्स, इंटीग्रल ऑफ दिस, वो तो आपका ऑलरेडी आपने किया है, माइनस cot x dx। अब इसका आपको इंटीग्रल फाइंड करना है। अब समझो यहाँ पे सबसे पहले ये आपका माइनस माइनस प्लस एंड अगेन ये माइनस माइनस प्लस, तो टोटल 4 टाइम है आपके पास माइनस, तो आपका प्लस हो जाएगा। सिर्फ फर्स्ट टर्म का कर रहा हूँ, सेकंड टर्म अभी बाकी है, ओके। सो माइनस cos टू द पावर माइनस 2005x, राइट, इनटू cot x, माइनस आगे ले लिया, ये पूरा आपका प्लस हो जाएगा, इजंट इट? 2005 को आप बाहर निकाल सकते हो, इंटीग्रल। अब cot इनटू साइन आपका क्या होगा, cot इज योर cos बाय साइन और नॉट, राइट, cot इज योर cos बाय साइन, प्लस साइन माइनस साइन आपका कैंसिल हो जाएगा, सॉरी प्लस साइन माइनस साइन नहीं, डिवाइड बाय साइन मल्टीप्लाई बाय साइन आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा cos। Now cos to the power minus 2006 plus 1, ये आपका minus 2005, cos to the power minus 2005 x dx का इंटीग्रल। और नेक्स्ट टर्म में आपके पास क्या है, वही ना, minus 2005 इंटीग्रल cos x to the power minus 2005, ओके, तो ये आपका माइनस है, ये आपका प्लस है, ये कैंसिल हो जाएगा, सो आपके पास फाइनल आंसर आएगा ये माइनस cos to the power 2005 x इंटू cot x, मतलब cos to the power x वो माइनस है, तो डिनोमिनेटर में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि सारे ऑप्शंस में आपको इसी फॉर्म में दिया था, प्लस सी। सर यस सर लास्ट बट वन स्टेप एक और बार समझाइए सर। हाँ, कौन सा स्टेप? कट वाला? सर वो कट हुआ ना सर उसमें। अच्छा सी यार, पूरा ही समझा देता हूँ। चलो, दिस इज योर u cos to the power minus 2005x, this is your v cos x square x dx, right, हाइलाइटेड, ओके। नाउ क्यों मैंने इसको u लिया, क्यों v लिया? बिकॉज इसका इंटीग्रल मुझे पता है, इसका डिफरेंशियल में फाइंड कर सकता हूँ, दैट्स इट, वो चीज मुझे पता है, राइट, बिकॉज इफ आई एम टेकिंग दिस एज u, हाँ उसका डिफरेंशियल में कर पाऊंगा, बट इट्स इंटीग्रेशन आई डोंट नो, ओके। सो ये टर्म को तो एज इट इज रहने दिया, सो दिस इज u as it is, integral of v, it is minus cot, same इधर, अब इसका डिफरेंशियल माइनस cos to the power
कॉस टू द पावर माइनस 2005 का, सो पावर आ गया, पावर में एक का माइनस, फिर कॉस का डिफरेंशियल आपका माइनस साइन। ओके, अब ये तो ऑलरेडी आपके पास माइनस कॉट है, माइनस माइनस को पहले एक बार ठिकाने लगा दिया, प्लस पाई, कॉट आपका हो जाएगा कॉस बाई साइन, फिर प्लस साइन माइनस डिवाइड बाई साइन मल्टीप्लाई बाई साइन कैंसिल, so this is your cos to the power minus 2005x dx. So after simplification you can get minus cos to the power minus 2005x into cot x. ये आपके यहाँ पे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हाँ, क्योंकि ये वाली टर्म ये है ना मनोज, अच्छा ठीक है सर। राइट, हाँ, ये वाली टर्म ऑलरेडी यहाँ हाँ पे सर, मैं ये भूल है, गया था सर वो वाला। हाँ ये है, ओके, चलो, और नहीं तो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो लेट मी राइट दिस टर्म ओवर हियर। ओके, चलो, यस सर, फर्स्ट टर्म कैन बी रिटन एज, हाँ, इट ऑल डिपेंड्स ऑन क्वेश्चंस, राइट, आपको क्वेश्चन ऑप्शंस ऑप्शंस में कैसे दिया है, ये क्या लिखा है फर्स्ट वाला, आप कुछ खा गए, सीओ है, सीओ का मतलब मैं क्या समझू, अच्छा, कॉस या कॉट, कॉस टू द पावर माइनस 2006x इंटू कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स, कौन सी टर्म, कैसे, कॉसेक कहाँ से आ गया? आई एम नॉट गेटिंग दैट। वो आप जैसे लिख रहे हो उस तरीके से थोड़ा सिंप्लीफाई करके मुझे भेजो। सर फर्स्ट टर्म सर वो ऊपर, ये cosec स्क्वायर इंटू कॉस टू द पावर नहीं माइनस, सर cos पर माइनस 2005x इंटू cosec स्क्वायर x है ना सर, वो हाँ 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 हाँ, उसको उसको मैं cos पर 2000 माइनस 6x इंटू cosec x इंटू cot x। उसका फायदा क्या और ऐसा क्यों लिखा आपने? सर cosec x इंटू cot x का भी हमको डिफरेंट यही पता है ना सर, इंटीग्रेशन। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर उस हिसाब से आगे बढ़े। हाँ, तो cosec स्क्वायर का भी तो पता ही है ना डायरेक्टली। ओके, गॉट इट, हाँ, तो उस तरीके से भी आएगा, राइट, बट अगेन, चलो क्वेश्चन नंबर 15। How many of you are having doubt in question number 15? It is easy na. Evaluate integral x minus pi into x square plus x dx, square root of x square plus x, right, 2x plus 1 वो आपको सेट करना है। Shall we move to next question? Question number 16. चलो, can you use formula over here? Integral of x square minus x square, integral of x square minus a square, आया ना? अब हो जाएगा एबिन, राइट, एग्जैक्टली पहले जब आप यहाँ पे वो 2x plus 1 सेट करोगे तो यहाँ पे कुछ कांस्टेंट बचेगा, कांस्टेंट के बाद आपके पास ये आएगा, ओके, फिर इस तरीके से अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली फॉर्मूला, एक्स की जगह पे आपका ए एक्स प्लस बी है, ओके, और शैल आई शो यू दिस इन डिटेल?
हम्म, चलो क्वेश्चन नंबर 16। हाँ, हाइपरबोलिक फंक्शन भी है। हाइपरबोलिक फंक्शन वाला कहाँ पे देखा आपने? हाइपरबोलिक फंक्शन अभी आपको नहीं है, जेई के क्वेश्चंस में आया तो मैं कराऊंगा। राइट, एग्जैक्टली ऐसे डिफाइन है, साइन हाइपरबोलिक ए एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस ए एक्स बाई 2। कॉस हाइपरबोलिक ए एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस ए एक्स बाई 2। राइट, कॉम्प्लेक्स कर रहे थे तब मैंने आपको ये हाइपरबोलिक दिखाया था क्या? कॉम्प्लेक्स का मैंने क्या कराया था, रिवीजन कराया था ना? राइट, मैं तो लिमिट से तो यस। ये हाइपरबोलिक दिखाया था क्या? तो तब मैंने आपको, प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। हाँ बोल रहे हो? अच्छा, फंक्शन में हाइपरबोलिक दिखा था। ओ, बहुत कंफ्यूजन चल रहा है कहाँ पे क्या। ओके बस, हाँ तो हाँ हाँ, तो बस हाइपरबोलिक पता है ना आपको? ओके 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 ओके, चलो ग्रेट।